भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया और इस बार मामला सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अब सुरों की दुनिया तक पहुंच गया। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जो सोशल मीडिया पर लोगों को ज़्यादा हैरान कर रहा है और कुछ को तो हंसी भी आ रही है। पाकिस्तान के एफएम रेडियो स्टेशनों ने अब भारतीय गाने बजाना बंद कर दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत में उनके कुछ यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया गया है और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है। अब इसे क्या कहा जाए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ही सही रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से इस कदम को देशभक्ति बताया जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने खुद इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि ये कदम कठिन समय में एकता दिखाने का प्रतीक है। वहीं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी इस बैन को फौरन लागू करने की बात कही है। मतलब अब पाकिस्तान में ना लता मंगेशकर की आवाज़ गूंजेगी, ना किशोर कुमार का जादू चलेगा और ना ही किसी शाहरुख के रोमांटिक गाने की धुन बजेगी। जिन गानों पर लोग थिरकते थे उन्हें अब देशभक्ति की आड़ में चुप करा दिया गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये फैसला राजनीतिक दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हकीकत में भारतीय गानों का क्रेज़ पाकिस्तान में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के 6 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया था, जिनमें डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ जैसे बड़े चैनल शामिल हैं। ये बैन इसलिए लगाया गया ताकि इन चैनलों पर भारत के खिलाफ भड़काऊ, झूठी और सांप्रदायिक भावनाएं फैलाने वाला कंटेंट चलाया जा रहा था। सरकार ने इसे देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ज़रूरी कदम बताया। इतना ही नहीं, भारत में अब कई पाकिस्तानी एक्टर्स और सेलेब्स के इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ब्लॉक हो गए हैं। हानिया आमिर, माहिरा खान और अली जफर जैसे बड़े नाम भारतीय फैंस को अनअवेलेबल नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि भारत भी अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी और डिजिटल फ्रंट पर कोई असर नहीं छोड़ रहा। पर पाकिस्तान का भारतीय गानों को बैन करना वाकई में कुछ समझ नहीं आता। संगीत तो हमेशा से सीमाओं से परे रहा है। लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, इनकी आवाज़ें न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान के दिलों में बसी है। अब अगर एफएम पर ये गाने बंद भी हो गए तो क्या, इंटरनेट का ज़माना है और जब तक यूट्यूब, स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी संगीत को नहीं रोक सकता। अंत में बस यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस कदम से खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। भारतीय गानों को बैन करना कोई जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक नाटकीय प्रतिक्रिया है जो सिर्फ कुछ समय की सुर्खियाँ बनेगी। ऐसी और न्यूज़ के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।